मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सुप्रभात दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। और ये ना केवल हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें बल्कि उसका जो एक्सप्लेनेशन भी एक एक करके करते जाएंगे। आज का क्वेश्चन है 11वां। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ललित ललित निबंधकार नहीं है। ललित निबंधकार नहीं है, तो इसका 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो कि निबंधकार, ललित निबंधकार नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार के रूप में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में देखिए कौन कौन सी हैं। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में है चितवन की छां, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा वन आदि, तथा कुबेरनाथ राय का प्रिय नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख ललित निबंध हैं। वहीं चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, जिसमें मनोविकार संबंधी और सैद्धांतिक निबंध शामिल इसमें किया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम सभी यहाँ पर ये भी रिवाइज किया जा रहा है कि कौन किसका निबंध है, जो कि हम यहाँ पर 4 विद्वानों का अलग अलग निबंध देखें। अगला क्वेश्चन है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका उत्तर होगा परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 में होता है और प्रथम उपन्यास के रूप में ठहरता है। इसमें कहता है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 में हुआ था और ये जो भाग्यवती है उसका प्रकाशन 1877 में। साधाराम फिल्लोरी की रचना है भाग्यवती 1877 में। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में प्रकाशन होता है तथा रहस्य कथा 1879 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित होता है। तो ध्यान रखेंगे कि रहस्य कथा 1879 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में रचा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है ना। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रंजित क्रांतिकारी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नदियां एक समुंदर। क्या है? 7 नदियां एक समुंदर। ये जो रचना है ये आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित चित्रण किया गया है और इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा, जो स्त्री विमर्श की प्रमुख रचनाकार हैं। वे दिन उपन्यास जो है वो निर्मल वर्मा की रचना है। वे दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना है, जो मॉरिशस का महात्मा गांधी कहलाते हैं अभिमन्यु अनंत। एवं दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला की उपन्यास है या रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सीताहरण तात जनी कहियूं पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दासानन जाए। उक्त उदाहरण में
कौन सी ध्वनि दिखाई देती है या व्यंजित होती है? इसका आंसर होगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसमें एक्सप्लेनेशन में कहता है कि सीता हरण तात जनी, कहियूं पिता न सब जाए, जो मैं राम को तो कुल सहित कहीं दसानन जाए। पंक्तियों में अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक लक्षणामूला ध्वनि और अभिधा लक्षणा ध्वनि। फिर लक्षणामूला के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, जहां वाचार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता। मतलब वाचार्थ का मतलब जो बोलने वाला सीधा उसका अर्थ नहीं समझ पाता और अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। मतलब जो कहता है वो उसका अर्थ ना हो कि उसका दूसरा अर्थ निकलता है। अर्थात जब वाचार्थ अर्थ अंतर में संक्रमित हो जाए तो उसे अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इनका कथन कही जा रही है। कहते हैं कि देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, सारी सहित भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो चिंतामणि भाग 2 निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। भाग 2 से है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में संपादिक रसज्ञ रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज और आलोक पर्व आदि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। मतलब ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो दोनों के बीच गुरु शिष्य का संबंध था और उनका केवल अनुकरण मात्र नहीं था, वो अलग से भी अरस्तु अपना विचार और अपना मत प्रकट किए थे काव्य को लेकर। इसमें कहता है कि अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, मतलब अलग है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। चित्र और कविता का जो कवि और चित्रकार जो माध्यम अपनाते वो दोनों डिफरेंट हैं, तथा प्लेटो ने अनुकरण के सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना। कथन वर्णन सत्य और जो अरस्तु और प्लेटो को दार्शनिक विचारों का मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मक में ही है, उसके बाहर नहीं। ये जो कॉलरिज है, इनका जन्म 1772 ईस्वी में होता है, जो पाश्चात्य के एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय आलोचक हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर में है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी
रचनात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ये कथन सही है। कहता है कि इनकी जो रचना देखिए, यहाँ पर है बायोग्राफी लिटरेरिया, कॉलेज के प्रसिद्ध कृति है जिसमें उनकी कई मान्यताएं प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग मतदाता सूची के मतभेद था। इसमें गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलित पेश की थी। अस्पृश्यों के अदृश्यों के लिए एक पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए अस्थायी दास्ता का रूप ले लेगा। जबकि अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत है और यही बात दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? उत्तर आधुनिकता, एक होता है आधुनिकता, एक होता है उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता जो कि प्रौद्योगिकी को ज्यादा महत्व देता है और उत्तर आधुनिकता का अंतिम उद्देश्य रखता है लाभ कमाना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रवाद, जो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। बाकी तीन यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कहता है कि विकेंद्रीयता जो कि उत्तर आधुनिकता का तत्व है, विखंडनवाद और अस्थानीयता, लेकिन केंद्रीयवाद इसका उत्तर या फिर उसका तत्व नहीं है। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रिता, विखंडन और अस्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है, जो निरंतर, गतिशील और उत्तर आधुनिकता का कोई भी केंद्रीयवाद नहीं होता, केंद्रवती नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीयकरण की सख्त प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन, जाति, तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बाल मुकुंद गुप्त के साथ इनका विवाद हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द विवाद बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया है। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। उनकी ख्याति उनके लिखे शिवशंभु के चिट्ठे से है। गुण गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग परक शैली होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख यहाँ पर ठहरती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब उल्टा। इसका आंसर होगा इतिहास चक्र, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, मतलब इतिहास चक्र इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति निम्नलिखित में से किसको पालकर रखे थे? यहाँ पर कहता है किसको पालकर रखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्गे और तीतर को पालकर रखा गया था। भवानी प्रसाद मिश्र
दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि के रूप में ठहरते हैं और उन्होंने सतपुड़ा के जंगल में मुर्गी और तीतर को नामक पक्षियों को पालकर बेटी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी ईश्वरीय, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके प्रमुख काव्य के रूप में ठहरती है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा वकील को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है ना, वकील का है। तो ये उन्होंने मतलब कौन? उन्होंने का मतलब होता है यहाँ पर राम तुलसीदास द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि रामचरित मानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा वकील को अधिक सुसाध्य और आशुदायिनी कहा। किसने कहा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है तुलसीदास के विषय में, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि गोरी सोजे सेज पर मुख पर डारी केस चल खुसरो आपने रैन भई बहु देश। उक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असमंजस की स्थिति। मतलब अपने जीवन से पूछ रहा है कि अब तक तुमने क्या किया, क्या जिया, क्या सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर यहाँ पर ठहरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग के मानवतार के आधार पर के विकास के आधार पर भी तो भी बड़ा ही भावमय और सालध्य है। कवायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। क्या कहते हैं? यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालध्य ठहरेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन किनका है? जयशंकर प्रसाद का। ये था दोस्तों आज का हम सभी का प्रीवियस 2020 का क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम ना केवल 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन के और कौन किसकी रचना है ये रिवीजन होते जा रहा है। तो आप को इस चैनल के माध्यम से अगर थोड़ी सी भी लाभ पहुंच पा रही तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। और फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।